तो गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं, बहुभुज पॉलीगन्स, जो न केवल कक्षा 9 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि रीट परीक्षा के लिए, साथ में रेलवे की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए, आपके सीटेट कहें या मतलब जितनी भी टीचर्स की जो परीक्षा होती हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में तुम्हारे सीजीएल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए बिना देरी किए और हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुभुज कहते किसे हैं। तो देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए नोट्स बना के रख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। और फिर हम देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे प्रश्नों से शुरू करके फिर बहुत कठिन स्तर के जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर के लायक हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को हम हल कराएंगे। उनकी ट्रिक्स भी आपको साथ साथ बताएंगे, पर पहले उसका मूल कंसेप्ट आपको बताएंगे कि भाई ये कैसे सवाल होना चाहिए और इसके पीछे क्या मतलब थ्योरी है, वो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे जिनसे आप कुछ ही सेकंडों में और इन प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए तो जान लेते हैं बहुभुज की परिभाषा। तो देखिए कि बहुभुज सरल रेखाओं के मिलने से बनी बंद आकृति होती है। तो सही बात तो ये कि क्लोज्ड होना चाहिए और किससे, लाइन सेगमेंट अर्थात रेखाखंडों से निर्मित होना चाहिए, जिसे द्वि आयामी आकृति, जैसे कौन कौन से आयत, वर्ग आदि बहुभुज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप त्रिभुज से शुरू कर सकते हैं। भाई सबसे छोटा जो पॉलीगन या बहुभुज कौन सा होता है, त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज, चतुर्भुज और आपके पंचभुज, षटभुज, अभी चर्चा करेंगे, अष्टभुज, नवभुज, अर्थात जिनमें 3 से अधिक भुजाएं हों, लाइन सेगमेंट हों और वो बंद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुभुज। ठीक है, बहु माने अनेक, भुज माने भुजा। तो देखिए बहुभुज में भुजाओं की संख्या सीमित संख्या होती है, ये तो बिल्कुल पता ही है आपको। एक वृत्त बहुभुज नहीं है। अब देखिए यहां थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात बन जाती है। यहां क्या कह रही है मूल पुस्तक कि वृत्त बहुभुज नहीं है, लेकिन आप देखिए, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे मैं एक वृत्त बना रहा हूं, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, वृत्त बना दिया। तो आप देखिए वृत्त में मान लीजिए मैं यहां से यहां तक चला तो एक लाइन सेगमेंट हो गया है ना, पर वो बहुत छोटा खंड है, रेखाखंड बहुत छोटा है ना। इसी तरह यहां चाप पर देखिए, चाप अगर मैं छोटे, चलिए मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको। इसमें देखिए मैं यहां से यहां तक चलूं तो देखिए ये लाइन सेगमेंट हो गया, रेखाखंड हो गया, ये भी हो गया। इसका मतलब वृत्त की जो परिधि है अर्थात जो पूरा चाप का जो एरिया है उसको मैं छोटे छोटे रेखाखंडों से निर्मित मान सकता हूं। तो वृत्त भी एक बंद वक्र हो सकता है, अर्थात बहुभुज हो सकता है, जिसमें रेखाखंडों की संख्या क्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा बहुभुज, सबसे कम भुजाओं वाला कौन सा है, त्रिभुज है, ट्रायंगल। ठीक है, और सबसे अधिक भुजाओं वाला कौन है, वृत्त, जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं, अनंत हो सकती हैं। ठीक है, वापस में कलर चेंज कर लेता हूं। तो देखिए जिन बिंदुओं पर सरल रेखाएं मिलती हैं उन्हें शीर्ष कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही अंतःकोण बनते हैं और उतने ही उसके शीर्ष होते हैं। तो जहां दो भुजाएं मिलती हैं, तो देखिए यहां देखिए, जैसे इस ट्रायंगल में देखिए आप कि यहां एक ये भुजा और ये भुजा मिल रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, शीर्ष। इसी तरह ये शीर्ष है, जैसे ए शीर्ष, बी शीर्ष और ये सी शीर्ष। इसी तरह चतुर्भुज में अगर देखेंगे तो एक ये शीर्ष हुआ, क्योंकि यहां दो भुजा ये और ये आके मिल रही हैं। इसी तरह यहां इधर की ये भुजा और ये भुजा आकर मिल रही है, तो बी शीर्ष, इसी तरह सी और ये डी। ठीक है, और आंतरिक भाग को इसकी बॉडी कहा जाता है। तो आपकी समझ में आ गई होंगी। यहां मैंने उदाहरण कुछ बहुभुज के दिए गए हैं, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये 5 भुजाओं वाली आकृति है जिसको पंचभुज, पेंटागन बोलते हैं, हेक्सागन, षटभुज, हेप्टागन, सप्तभुज, ऑक्टागन, अष्टभुज। ठीक है, नौनागन, ये क्या है, नवभुज, इसको क्या बोलेंगे, नौ भुजाओं वाली आकृति, नवभुज। डेकागन, 10 भुज। ठीक है, ये क्या है, 10 भुज है भाई, जिसकी 10 भुजाएं हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए
अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स अर्थात बहुभुज के प्रकार। तो देखिए बहुभुज के प्रकार हम जान लेते हैं, या मुख्यतः हम 4 प्रकारों का ही अध्ययन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला है नियमित रेगुलर पॉलीगन, दूसरा है अनियमित बहुभुज, ठीक है, इररेगुलर पॉलीगन, उत्तल बहुभुज कन्वेक्स पॉलीगन, और ये क्या है कनकेव पॉलीगन। अब देखिए नियमित बहुभुज किसे कहेंगे भाई, परिभाषा भी जान लीजिए। किसी बहुभुज के सभी भुजाएं एवं कोण एक दूसरे के बराबर माप के हों तो उसे नियमित बहुभुज कहा जाता है। अर्थात भुजाएं भी बराबर हों, और जब कोणों की बात करें तो कोण भी, सभी कोण बराबर हों और सभी आपस में भुजाएं भी बराबर हों, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे, नियमित या रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। जैसे आप अगर 4 भुजाओं वाली आकृति लेंगे तो वर्ग, ठीक है। अब आप कहेंगे सर समबाहुभुज क्यों नहीं है? समबाहुभुज में भुजाएं तो 4 बराबर हैं लेकिन सभी कोण बराबर नहीं होते हैं ना। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी 60-60 डिग्री के होते हैं। इसी तरह सम पंचभुज, अभी बात करेंगे सम षटभुज, सम अष्टभुज, सम दशभुज, ये क्या है नियमित या रेगुलर पॉलीगन्स कहलाते हैं। अब अनियमित बहुभुज इररेगुलर पॉलीगन, तो यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं और कोण अलग अलग माप के हों तो उन्हें अनियमित बहुभुज कहा जाता है। जैसे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो कोण भी अपने आप अलग अलग होंगे। इसी तरह पतंगाकार आकृति है, चतुर्भुज भी तरह तरह के हो सकते हैं, है ना। तो ये सब किसके उदाहरण है भाई, अनियमित बहुभुज के। अब बात करते हैं हम उत्तल बहुभुज। तो जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता, ध्यान रखना भाई। उसका जो प्रत्येक कोण है वो 180 डिग्री से छोटा होता है। बात आई समझ में? देखिए जैसे मैं बता देता हूं, अब जैसे चतुर्भुज है भाई, एक ये चतुर्भुज आप लीजिए, ये चतुर्भुज मैंने बना दिया, तो देखिए इसमें विकर्णों का कोई भाग बहिर्भाग में नहीं है, ठीक है, इस आकृति के अंदर ही है सभी, इस तरह से देखिए। और प्रत्येक कोण 180, कहीं भी देख लीजिए कोई भी कोण 90 डिग्री 180 डिग्री से छोटा ही है, तो ये तो क्या कहलाएगा उत्तल बहुभुज। अब मैं एक थोड़ी सी एक और आकृति बना देता हूं आपके सामने, देखिए इस आकृति को आप ध्यान से देखिए, चलो इस तरह से ही बना देता हूं। अब देखना भाई इसमें ये कुछ कोण, अब देखिए यहां से यहां तक देखिए ये 180 से ज्यादा का कोण है, दिख रहा है ना। तो और एक चीज और देखना है आपको, देखिए अवतल बहुभुज में क्या है, जिनके विकर्णों का कोई भाग बहिर्भाग में होता है। विकर्णों का कोई भाग कहां होगा, एक तो बाहर होगा और कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो ये तो उत्तल बहुभुज है, उत्तल बहुभुज। और ये क्या है, अवतल बहुभुज है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता लगे, इसका एक ही तरीका है, मैं आपको बहुत सरल सा तरीका बता देता हूं कि कोई जो बहुभुज है वो उत्तल है या अवतल, उसको जानने का तरीका क्या है, आप उसकी जो भुजाएं उनको आगे बढ़ाइए। तो देखिए जैसे इसको मैं देखता हूं, जैसे मैं चलिए कलर चेंज करके, हाँ भाई, इसकी जैसे मैंने एक भुजा इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इस भुजा को आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया और इस तरह से इसको बढ़ाया, तो क्या ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। तो अगर जिस बहुभुज की भुजाओं को बनाने वाली भुजाएं आगे बढ़ाने पर, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, अंदर प्रतिच्छेद ना करें, तो वो होगा उत्तल कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। और अब यहां देखिए इसको मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया, नहीं मिल रही है, इसको भी आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, नहीं मिल रही है। चलिए इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे, नहीं काट रही है, इसको भी आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, नहीं काट रही है। पर यहां देखना भाई, इसको मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है, और इसको मैंने आगे बढ़ाया, काट गई, अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहां कर रही हैं, देखिए आगे नहीं ना। तो ये क्या कहलाएगा, अवतल कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। कनकेव, केव का मतलब गुफा जैसे, ठीक है। तो चलिए आगे और कुछ आकृति आएंगी जब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बढ़ते हैं आगे।
अब मैं इससे संबंधित कुछ विशेष तथ्य आपको बता देता हूं। देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। एक तरीका तो ये होता है कि मैं सीधे सीधे आपको बता देता है कि भाई प्रत्येक बहुभुज का अंतःकोण कितना होता है, अंतःकोणों का योग कितना होता है, बहिष्कोण और अंतःकोणों में क्या संबंध होता है, कैसे निकालते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। मैं थोड़ा सा पूरा विस्तार से आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करता हूं सरल रेखा की, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये सरल रेखा है जैसे, ठीक है। अब हम जानते हैं एक सरल रेखा पर एक तरफ बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं इस रेखा पर ऊपर की तरफ जितने भी कोण बनाऊं उन सबका योग 180 डिग्री होगा, पता है ना आपको। अब सोचिए 180 है। अब इस रेखा को ढकने के लिए, भाई बात कर रहे हैं पॉलीगन्स की, बहुभुज की, तो बहुभुज तो जब ही कहलाएगा ना जब वो वक्र कैसा होगा, बंद, जो जितने भी रेखाखंड है वो बंद आकृति बनाए। तो बंद नहीं है, तो इसको बंद करने के लिए देखिए एक रेखा में खींच देता हूं, नहीं बंद हुआ। एक रेखा और खींच देता, अब बंद हो गया ना। तो एक रेखाखंड को बंद करने के लिए, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए मुझे दो रेखाएं और खींचने पड़ी, दो रेखाखंड और खींचने पड़े, तब जाके 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब तीन रेखाखंडों से मिलकर क्या बना हुआ, 180। अब आप सोचिए चतुर्भुज, तो त्रिभुज के तीनों, आप देखो यहां से समझ सकते हैं, इससे क्या कह सकते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, इस कोण का, इस कोण का, इन सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के कितना हुआ, 180 ना, त्रिभुज का कितना हुआ, 180। अब चतुर्भुज के देखिए, चतुर्भुज में इसी तरह आप देख सकते हैं कितना होता है भाई, 2 कम कर दीजिए 4 में से और गुणा 180 का कर दीजिए, होता है ना भाई। तो 2 गुणा 180 360 हो गया ना। इसका मतलब चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360। इसी तरह अगर किसी पॉलीगन्स में, है ना, कितने हो, n भुजाएं हो, तो उसके समस्त अंतःकोणों का योग n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हुआ भाई, बताइए, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसी तरह जैसे पंचभुज के समस्त अंतःकोणों का योग कितना होगा भाई, 5 - 2 अर्थात 3, 3 गुणा 180 540। षटभुज के 6 - 2 4, 4 गुणा 180 18 चौक 72 720 डिग्री। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ना। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, अभी तो मैं केवल बाह्य रूप से आपको बता रहा हूं। तो किसी n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। अब देखिए हम बात करेंगे आगे समबाहुभुज। अभी जो बात करें ना रेगुलर, तो समबाहुभुज में क्या होता है, उसकी समस्त भुजाएं बराबर होती हैं। अब जब समस्त भुजाएं बराबर हैं तो सभी अंतःकोण भी बराबर होंगे। तो मैं प्रत्येक अंतःकोण की बात करूं, n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा भाई, तो प्रत्येक अंतःकोण, ये तो क्या है, n अंतःकोणों का योग है। तो प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालेंगे, इसमें n का भाग दे दीजिए, अर्थात n-2 इंटू 180 बटे n। अब देखिए कोई भी आप वो बनाइए, क्या, बहुभुज। देखिए मैं बहुभुज बनाता हूं, चलिए पंचभुज बना देता हूं, ठीक है। और मान लेता हूं इसके जो अंतःकोण है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा, कुछ भी लिख देते हैं, फिर ए ये बी, ठीक है। अब देखिए मैं इस रेखा को आगे बढ़ाऊं तो ये बहिष्कोण बन गया ना ये, तो इसका मान कितना होगा, इस बहिष्कोण का मान कितना होगा, 180 माइनस अल्फा, होगा कि नहीं हो भाई। एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 एक साइड। तो जैसे इस सरल रेखा को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये बहिष्कोण हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। इसी तरह इसका मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस गामा। और इसी तरह इसको आगे बढ़ाऊं तो ये बहिष्कोण बनेगा, इसका मान क्या होगा, 180 माइनस ए। अब मैं पूछूं आपसे कि इन सभी बहिष्कोणों का योग कितना होगा। तो इन सभी बहिष्कोणों का योग
तो देखिए बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग निकालूं तो मैं कितना होगा भाई, देखिए 180 माइनस एल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस गामा, इसी तरह डॉट डॉट निकाल देंगे। ये कितनी है, जैसे 5 है तो 5 बजा, n है तो n बजा। अब देखिए ये कितनी बार हुआ भाई, देखिए 180 180 180 है ना, n बार हुआ ना, तो ये क्या हुआ, हो गया भाई 180 n माइनस एल्फा बीटा, ये ना, ये एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट 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 जो भी है, और बराबर ये क्या है, समस्त, ना, तो ये हो जाएंगे। अब देखिए 180 ये समस्त ये हो गया भाई, इसको चलिए छोड़िए, 180 n माइनस, अब एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है, समस्त अंतःकोणों का योग है, और समस्त अंतःकोणों का योग मैंने अभी बताया था कितना होता है, n-2 इंटू 180, अर्थात n-2 इंटू 180 करेंगे तो देखिए 180 n माइनस, और इस माइनस के कारण हो जाएगा प्लस 180 दूनी 360, 180 n से 180 n कट गए, कितना आ गया 360। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। अब सभी बहिष्कोणों का योग ये, और उसमें अगर n भुजाएं हैं तो एक बहिष्कोण कैसे निकालूंगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो बहिष्कोण कैसे निकालेंगे हम, बहिष्कोण का जो सूत्र है वो कितना आ जाएगा कि 360 में मैं किसका भाग दे दूंगा, भुजाओं की संख्या का, ठीक है। बहिष्कोण निकालने का सूत्र क्या है कि 360 में n का भाग दे दीजिए भुजाओं की संख्या का। जैसे षटभुज में प्रत्येक बहिष्कोण कितना का होगा, 360/6, समषटभुज में 60 डिग्री का। इसी तरह पंचभुज की बात करूं तो 360/5 72 डिग्री का। अष्टभुज की बात करूं तो 360/8 45 डिग्री का। इसी तरह आप 12 भुजाओं वाला समबहुभुज हो तो 360/12 30 डिग्री का, तो आप निकाल सकते हैं ना। इसी प्रकार अगर भुजाओं की संख्या दे रखी है तो आप बहिष्कोण निकाल सकते हैं, और बहिष्कोण दे रखा है तो भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। अगर बहिष्कोण दे रखा है तो हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कि 360 में आप बहिष्कोण का भाग दे दीजिए। जैसे एक बहुभुज है जिसका प्रत्येक बहिष्कोण 30 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे भाई, 360 में बहिष्कोण 30 का भाग दे दीजिए, 12 भुजाएं आ गई। तो ये बात आपके समझ में आ गई होंगी, और इनको मैंने यहां लिख दिया है। तो देखिए समबहुभुज के, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है आपको, समबहुभुज के अंतःकोणों का, समस्त अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या, उस समबहुभुज में भुजाओं की संख्या है भाई। आप इसको ध्यान से समझना। अब समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब बहिष्कोण का मान कितना होता है, अभी बताया था 360 में n का भाग देके। सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, अभी बताया था। किसी बहुभुज में हाँ विकर्णों की संख्या, मैं विकर्णों की संख्या और बता देता हूं। तो देखिए आप सोचिए, मैं एक चित्र बनाता हूं तभी आपके समझ में आएगा। चलिए ये, चलो मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब देखिए मैं कोई विकर्ण खींचना चाहूं, विकर्ण किसे कहते हैं, दो अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। देखिए अक्रमा मतलब कंटिन्यूअस शीर्ष नहीं होने चाहिए, जैसे मैं इसमें कहूं ABC, तो देखिए A के बाद B आता है, क्रमागत है, तो इसको मिलाने वाला जो ये AB है ये विकर्ण नहीं है, अक्रमागत, अर्थात A से मैं C को मिला दूं, A से मैं D को मिला दूं, A से मैं E को मिला दूं, तो ये तो विकर्ण हुए, ठीक है। लेकिन A से अगर मैं F को मिलाऊं इस बिंदु को, तो ये विकर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें परिभाषा क्या है, दो अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती। अब देखिए विकर्ण क्या कहते हैं, एक तो जिस बिंदु से खींचा जाता है विकर्ण उसको छोड़िए, तो एक तो A छोड़ दिया भाई, एक इसका नेक्स्ट दोनों साइड छोड़िए, दोनों साइड नहीं हो सकता। तो देखिए एक विकर्ण खींचने के लिए कितने बिंदुओं को हटाना पड़ता है, 3, ठीक है।
तो अब जैसे ये 6 थी, है ना, तो 6 में कितने विकर्ण, 6 भुजाओं वाली आकृति थी षटभुज, तो षटभुज में कितने विकर्ण खींचे मैंने, 1 2 3। तो कैसे निकाला वो मैंने, n-3 करके। भाई 3 बिंदुओं को छोड़ना पड़ता है, कैसे, एक तो जिससे खींचा जाता है उसको, और एक अगल बगल के जो क्रमागत होते हैं, जैसे एक के साथ b या एक के साथ f, इसको छोड़ा जाता है। तो अब किसकी बात करते हैं, कुल विकर्णों की संख्या। अब देखिए इसमें भुजाएं 6 हैं, तो मैं किसका गुणा कर सकता हूं, 6 का। भाई 6 बिंदु से, अब एक बात सोच, 6 बिंदुओं से विकर्ण इसी तरह खींचे जाएंगे। तो आप देखिए ए से खींचूंगा तब भी सी आएगा, और सी से खींचूंगा जब ए आएगा, आ रहा है ना, ए से डी भी आएगा, और जब डी से खींचूंगा तो ए भी आएगा। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु 2 बार रिपीट होगा। तो कुल विकर्णों की जब संख्या हम निकालेंगे तो कितने का भाग और देना पड़ेगा, 2 का भाग। तो सीधी सी बात है, n भुजा वाली समभुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, n × n-3/2, ये विकर्णों की संख्या होती है, जो मैंने यहां दिया है। तो किसी भी बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या, विकर्णों की है भाई, ये की जो संख्या है वो कितनी होती है, n × n-3। जैसे षटभुज है, षटभुज में कितने होंगे, 6 × 6-3/2, अर्थात 6 × 3/2, 3 तिया 9 टोटल विकर्ण हो जाएंगे। ये तो मैंने इनसे खींचे। अब इस b से खींचते इस तरह से, 3 इससे खींच जाते, फिर c से खींचते इस तरह से खींच जाते ना भाई, तो रिपीट भी 2 दे ना, तो टोटल विकर्ण कितने हो जाते, 9। अब मैं पूछूं पंचभुज में कुल विकर्णों की संख्या कैसे होगी, तो 5 × 5 में से 3 घटाइए तो 2/2। तो पंचभुज में टोटल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 5। 12 भुजा वाली आकृति, उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, 12 × 12 में से 3 घटाइए 9/2, 9 छिक्की 54। आगे भी इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे, चिंता क्यों करते हो, अभी तो मैं केवल बता रहा हूं, जब प्रश्न कराऊंगा तब देखना आप कितना आनंद आया आपको। आप मेरे साथ बने रहिए। तो आप चलते हैं बहुभुज से संबंधित कुछ विशेषताएं या प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन। तो देखिए आप इनसे परिचित हैं भाई, पढ़ लीजिए एक बार। किसी बहुभुज अर्थात त्रिभुज और चतुर्भुज को छोड़कर अंतः कोणों का योगफल हमेशा बाह्य कोणों के योगफल से ज्यादा होता है। इंटरनल एंगल अर्थात अंतः कोणों को मैं आई से व्यक्त करूं और बहिष्ठ कोणों को मैं किससे व्यक्त करूं, ई से, एक्सटर्नल। तो हमेशा, ठीक है, किसको छोड़कर, त्रिभुज और चतुर्भुज को छोड़कर, क्योंकि त्रिभुज में गड़बड़ हो जाता है ना। क्यों, त्रिभुज ये बना के देख लीजिए, त्रिभुज में जैसे ये सम बाहु त्रिभुज है तो 60 के होंगे, लेकिन इनके जो बहिष्ठ कोण है वो कितने के होंगे, 120 के, ठीक है। तो ऐसे ही चतुर्भुज में हो जाता है। त्रिभुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का योगफल और बाह्य कोणों का योगफल, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, और बहिष्ठ कोण तो हम जाने, कोई भी बहुभुज हो उसके समस्त बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 360 होता है भाई। तो किसी बहुभुज के समस्त बाह्य जो कोण है या बहिष्ठ कोण है उनका योगफल कितना होता है, 360। तो त्रिभुज ही एकमात्र ऐसा है, ठीक है, जिसके अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल का आधा होता है। भाई अंतः कोणों का योगफल 180 और बहिष्ठ कोणों का योग 360, तो आधा हुआ ना। चतुर्भुज एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें बाह्य कोणों का योगफल और अंतः कोणों का, ये अंत है भाई, अंतः कोणों का योगफल समान होता है। त्रिभुज चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग भी 360 और बहिष्ठ कोणों का योगफल भी 360, तो बराबर होता है। तो इन तीनों पॉइंटों को आपको याद रखना है। चलते हैं हम अगली बात पर। चलिए अब अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसको देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप ध्यान रखना, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने कुछ हिंदी भाषी प्रश्न लिए, कुछ अंग्रेजी भाषी पढ़ाऊंगा तो मैं हिंदी में, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। ए पॉलीगन इज ए फिगर विच कंप्रोमाइज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। भाई बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए लेकिन वो बंद भी होना चाहिए, तो बंद वाली बात नहीं, इसलिए ये करेक्ट टोटली नहीं है। ए पॉलीगन इज ए फिगर विच कंप्रोमाइज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कर्व्स, नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ कर्व्स नहीं कह सकते, उसमें रेखाखंड भी होनी चाहिए, रेखाएं भी होनी चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। ये पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर, बिल्कुल बंद आकृति होती है,
बहुभुज क्या होती है? एक बंद आकृति होती है, मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो सीधी रेखाओं रेखाखंडों से निर्मित होती है। तो सी इज करेक्ट आंसर। डी को और देख लेते हैं यार। ये पॉलीगन इज ए फिगर विच कंप्रोमाइज ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्स। ठीक है, अब यहां कर्व्स तो दिया गया है लेकिन क्लोज्ड शब्द नहीं दिया गया है, बंद और होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सी इज करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए, चलिए बताइए, ये 7 साइडेड फिगर इज कॉल्ड, ऐसा पॉलीगन जिसमें 7 भुजाएं हों। देखिए पॉलीगन है ना, तो 7 इसका मतलब हेप्ट, हेप्ट को बोलते हैं 7। ठीक है, जैसे पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्ट 7। आपको पता है ना भाई, पेंटा है ना, पेंट का मतलब 5 होती है, 5 भुजाएं। ठीक है, हेक्सा, हेक्स का मतलब 6। ऐसे ही हेप्टा, सॉरी HEP, तो हेप्टागन कहलाएगा जिसमें भुजाओं की संख्या क्या हो? 7। ठीक है, आप शुरुआत में देख लीजिए, सॉरी 7 साइडेड पॉलीगन है, ये सी विल बी करेक्ट आंसर। ये पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज, सबसे कम भुजाओं वाला, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है? त्रिभुज होता है भाई। बताया था कहां है? तो त्रिभुज ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब देखिए, इसमें बताइए आप, ये पॉलीगन और नॉन पॉलीगन है। अब ये पॉलीगन नहीं हो सकता, इसमें अनेकों भुजाएं तो हैं लेकिन ये क्लोज्ड, बंद वक्र नहीं है, रेखाखंडों से बंद नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? नॉन पॉलीगन है। ठीक है, ये बहुभुज नहीं है। और अगर इसको मिला देते तब बनता है इस तरह से। अब इसमें हाउ मेनी वर्टिसेस डज द शेप है? ध्यान रखना, जितनी भुजाएं होंगी उतनी शीर्ष होते हैं, अर्थात अगर n भुजाएं किसी बहुभुज में हैं तो उसके शीर्षों की संख्या और कोणों की संख्या भी n ही होगी। 6 भुजा वाली आकृति है, अर्थात षटभुज है, तो उसमें 6 शीर्ष होंगे, 6 अंतःकोण होंगे, 6 बहिष्कोण होंगे। ध्यान रखना भाई। तो इसमें कितने भाई? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 आंसर हो जाएगा भाई। अब चलते हैं, अब देखिए इस प्रश्न को देखिए। अब मैं बताया ना, बहुत सरल से कठिन की ओर हम चलेंगे, आप चिंता ना करें, बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल्स मीजर। तो हमें क्या करना है इसमें भाई? नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, भुजाओं की संख्या बतानी है जिनके बहिष्कोण दिए गए। तो देखिए, बहिष्कोण दिया गया हो तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? n बराबर 360 में किसका भाग दे देते हैं? बहिष्कोण का भाग देते हैं, एक्सटर्नल एंगल का भाग दे देते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का। तो देखिए 360 बटे 40, अर्थात इसका तो कितना आ जाएगा? 9। इसमें 9 भुजाओं की संख्या आ जाएगी, 36 का भाग देंगे तो 10 भाई, 360 में 36 का 10 भुजाओं की संख्या आ जाएगी, 72 का भाग देंगे तो 5 भुजाएं आ जाएंगी, और 30 का भाग देंगे तो 12 भुजाएं आ जाएंगी। ठीक है, अर्थात 360 में दिए गए बहिष्कोण का भाग दे दीजिए, उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए इस प्रश्न को, पंचभुज का एक कोण 140 डिग्री का है, शेष 1 2 3 4 के अनुपात में, तो सबसे बड़ा कोण का आकार क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी पंचभुज के समस्त अंतःकोणों का योग कितना होगा? 5 - 3, ठीक है, गुणा 180, तो 540 हुआ भाई। n - 2 इंटू 180, n की जगह 5 रख दीजिए, 5 - 2 अर्थात 3। ठीक है, मैंने बताया ना, एक रेखाखंड को ढकने के लिए 2 और, तो 2 तो रेखाएं कट जाती हैं, तो 2 रेखाएं मतलब भुजाओं की संख्याओं में 2 कम कर दीजिए और 180 से गुणा कर दीजिए। पंचभुज है तो 2 कम 3, 3 का गुणा 180, 18 3 54, 540 हो जाएगा। तो समस्त अंतःकोणों का योग 540 होगा। एक कितने का है? 140 का, तो 140 प्लस, अब ये 1 2 3 4 अनुपात में, तो इसको मैं x मान लेता हूं, इसको 2x, इसको 3x, इसको 4x, और सभी कितने के होंगे भाई? 540 डिग्री के होंगे, क्योंकि हम जानते हैं पंचभुज के समस्त अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होता है। तो अब देखिए 4 और 3 7 और 2
9 और 1 10, तो 10x बराबर 140, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 540 से 140 गए तो 400, तो x का मान कितना आ गया 40। तो देखिए एक तो कोण है 140 डिग्री का, भी पूछ क्या रहा है इसमें सबसे बड़ा कोण का आकार क्या होगा। अब देखिए 4x का मान कितना हो जाएगा भाई 140 है। अब 140 से क्या कोई बड़ा है, तो देखिए चौथा कोण जो पांचवा कोण है सॉरी वो 4x का है, तो x की वैल्यू 40 आई गई, तो ये कितना है 160। ठीक है, मुकाबला 140 और 160 का था, जिसमें जीत गया 160 क्योंकि 160 बड़ा है, तो आंसर भी 160 ही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो देखिए इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 150, वो क्या कह रहा है कि एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री का है, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी। सॉरी, उसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स, उसमें विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी होगी। भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करें, तो देखिए एक बात ध्यान रखना, आप वैसे भी निकाल सकते हैं भाई प्रत्येक बहिष्कोण का मान इतना है। जैसे कैसे, देखो दोनों तरीके में बता रहा हूं। प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होता है n-2 बटे n गुणा 180, और ये कितना हुआ है भाई, कितना दे रखा है 150। तो अब देखिए सरल कीजिए, तो देखिए कैसे सरल करेंगे, 180n माइनस 360 बराबर 150n, तो ये पक्षांतरण करेंगे तो 30n बराबर 360, तो n बराबर 12, भुजाओं की संख्या 12 आ गई। अरे इतना क्यों सॉल्यूशन करो, आप एक बात ध्यान रखना है ना कि अंतःकोण आप इस तरह से करिए, ध्यान रखिए सबसे सरल तरीका ये, अंतःकोण प्लस बहिष्कोण, अभी बताया था मैंने, अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है 180। सीधी सी बात है, अंतःकोण 150 का है तो बहिष्कोण कितने का हो गया 30 का। ठीक है, तो बहिष्कोण कितने का हुआ, एक्सटीरियर एंगल कितना क्या हो गया 30 डिग्री का। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, 360 में बहिष्कोण का भाग दे देते हैं 30 का। आ गया ना, मौजवानी सवाल था, सेकंड लगते, 1 सेकंड लगता है कि 150 का है तो बहिष्कोण 30 का, 30 का भाग देंगे 360 में, तो भुजाओं की संख्या आ गई 12। तो विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं, तो विकर्णों की संख्या, अब सूत्र आपको पता ही है, क्या सूत्र है भाई, n इंटू n माइनस 3 बटे 2, 12 इंटू 12 में से 3 गए तो 9 बटे 2, और ये 6 नाम 54, तो 54 अर्थात ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या के मध्य 1:2 है और अंतःकोणों के मध्य का अनुपात 3:4 है, तो इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्रमशः है। तो देखिए मैं एक तरीका अपना रहा हूं कि सबसे पहले आपको मैं उसका फुल कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये सवाल कैसे सरल होना चाहिए, क्योंकि केवल ट्रिक से काम नहीं चलता, ट्रिक्स को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं जब तक हमें पूरी विधि मालूम ना हो। तो सबसे पहले देखिए कि भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है 1:2, अर्थात पहली भुजा x है तो दूसरी कितनी मान लेता हूं मैं 2x। तो देखिए अंतःकोणों का अनुपात, अंतःकोण कैसे निकालते हैं, n-2 अर्थात x-2 इंटू 180 बटे n मतलब x, और बटे दूसरी का क्या होगा 2x-2 इंटू 180 बटे 2x, और ये अनुपात कितना दिया गया है 3/4। तो देखिए अब 180 से तो 180 डिग्री कट गया और x से ये x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए x-2 और ये 2 ऊपर जाएगा बटे 2x-2 बराबर 3/4। तो देखिए 2 कॉमन लेके मैं इसको काट सकता हूं, तो ये हो जाएगा x-2 बटे x-1 बराबर 3/4। सरल कर दीजिए, 4x-8 बराबर 3x-3, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 5। x बराबर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा भाई, पता लग गया ना भाई, 3x और ये इधर को जाएंगे प्लस, तो x का मान 5 आ गया। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या थी, x और 2x ये थी ना, तो भाई देखिए x की जगह 5 और ये कितना हो जाएगा 10, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 5 और 10 उनमें, तो 5 और 10 कहाँ है D, तो D विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो 5 और 10 भुजाएं हो जाएंगी, आप आसानी से कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दोगुना है, तो बहुभुज क्या है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, चलो इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा,
विद इन 2 सेकेंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस ट्रिक। पर बने रहिए मेरे साथ, पहले मैं इसको विस्तार से बता देता हूं। देखिए हम जानते हैं किसी भी बहुभुज के अंत्यकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है 180। अंत्यकोण प्लस बहिष्कोण बराबर 180 रट लीजिए। तो देखिए इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल बराबर 180। अब एक प्रश्न तो ये हो गया। अब वो दूसरा क्या कह रहा है कि अंत्यकोणों का योग, सभी अंत्यकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगना है। तो समी सिग्मा आई इज इक्वल टू बहिष्कोण 5 नहीं, बहिष्कोणों के योग का दुगना है, तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा ई, यही है ना भाई। तो यहां रख दीजिए आई की जगह क्या है 2e रख दीजिए। तो अब रखिए, देखिए तो क्या रखूंगा 2e प्लस e बराबर 180, अर्थात ये 3e बराबर 180 हो गया भाई। इसका मतलब e का मान कितना आ गया 60, e का मान 60 आ गया। तो एक्सटर्नल एंगल का मान 60 आ गया। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? 360 में एक्सटर्नल एंगल बहिष्कोण का मान जो आया है 60 का भाग दे देंगे, 6 आ जाएंगे। 6 आए ना? इतना कौन करे यार, बहुत टाइम लग गया ना। ऐसे कैसे करते हैं? इनको करने का जो सबसे सरल तरीका होता है कि देखिए आप निकालिए बहिष्कोण, देखिए समझना इस ट्रिक को, बहिष्कोण और अंत्यकोण का अनुपात कितना दिया गया है। देखिए बहिष्कोण अगर 1 है तो अंत्यकोण कितना है 2, क्योंकि अंत्यकोण बहिष्कोण का दुगना है। तो अब देखिए भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करें, भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? आप क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या मौजवानी विद इन 1 सेकेंड, भुजाओं की संख्या, अभी तो मैं लिख रहा हूं भाई समझाने के लिए, जो मत कहना सर 1 सेकेंड तो ज्यादा हो गया, अरे समझा रहा हूं अभी तुम्हें। भुजाओं की संख्या क्या होगी, बहिष्कोण और अंत्यकोण का जो अनुपात दे रखा है। ध्यान रखना ये ट्रिक तभी काम करेगी जब बहिष्कोण का अनुपात 1 होगा, ठीक है। तो 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 और इसका कर दीजिए डबल, तो 3 दूनी 6, सही है ना। अर्थात जो अनुपात दिया गया है उसको जोड़िए और उसका दुगना कर दीजिए, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। दुगना है तिगना है तो 3 और 1 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इसको आगे और भी बताएंगे भाई। अगला प्रश्न, किसी समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का 9/8 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, मतलब कोई ऐसा बहुभुज है जिसका अंत्यकोण, अर्थात अंत्यकोण उसका कितना है भाई, अंत्यकोण क्या है, षटभुज के अंत्यकोण का 9/8 है। षटभुज का अंत्यकोण कितना होता है 120। भाई निकाल लीजिए यार, षटभुज का अंत्यकोण कैसे निकालेंगे, 2 कम कर दीजिए, वैसे भी यार तो 4 बचे, 6 में से 2 गए तो 4, 18 चौक 72, तो एक कोण कितने का आ जाएगा 720 में 6 का भाग दीजिए, कितना हुआ 120, 12 छिक्की 72, 120। तो देखिए 120 का 9/8 है, ठीक है भाई। तो अब तो देखिए ये कितना आ गया 15 नाम 135। तो इसमें भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। अब भुजाओं की संख्या ऐसे निकालने में देर लगेगा, तो इसका बहिष्कोण कितना हुआ भाई, तो इसका बहिष्कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 135 घटा दीजिए, कितना हो गया 45 डिग्री का। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे भाई, भुजाओं की संख्या 360/45 अर्थात 8 आ जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 8। अब चलिए अगला प्रश्न, एक समबाहु बहुभुज के अंत्यकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। देखिए मैंने अभी बताया था, ट्रिक बताई थी ने कि 1:2 में हो, तो यहां अंत्यकोण और बहिष्कोण का अनुपात कितना है, देखिए अंत्यकोण और बहिष्कोण, इनका जो रेशो है एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल का कितना है भाई, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल वो कितना है 7:2। मैंने ये ट्रिक बताई थी ना कि ये काम कब करती है, जब इसको 1 हो,
बहिष्कोण का अनुपात क्या हो, 1 हो, तो 1 बना लीजिए, 2 का भाग दे दीजिए दोनों में, तो 7/2 और 2/2, तो इसका मतलब 7/2 और प्लस 1, मैंने बताया ना ये 1 हो गया, तो दोनों को जोड़िए और दुगना कर दीजिए, तो ये 9/2 का दुगना क्या होगा, 9। तो भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी, 9। फिर मैं एक ट्रिक और बताऊं इसी में, क्या कि भाई जब 1 हो अनुपात किसका, बहिष्कोण का और अंतःकोण का दिए रखा हो तो जोड़कर दुगना कीजिए, और अगर बहिष्कोण का अनुपात 2 दे रखा हो तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए, 7 + 2 = 9। ये सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ध्यान कैसे रखेंगे, अगर एक अनुपात में दिया गया है, एक रेशो हो किसका, एक्सटर्नल एंगल अर्थात बहिष्कोण का, अंतःकोण का साथ में दिया गया हो, जैसे 3 दिया गया है तो 1 और 3 4 जोड़ के नहीं दुगना कर दिया मैंने, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 2 ऑटोमेटिक दे रखा है तो एज इट इज जोड़ दीजिए दोनों अनुपाती संख्याओं को, 7 + 2 9 हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात है। तो अब देखिए यहां देखना, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात कितना है। तो देखिए अष्टभुज में देखिए अंतःकोण कैसे निकालेंगे भाई, अष्टभुज में अंतःकोण कैसे निकालेंगे, 8 में से 2 घटाइए, 8 में से 2 भाई अंतःकोण कैसे निकालते हैं, अंतःकोणों का योग ही निकाल लीजिए, तो 8 में से 2 गए तो 6 का गुणा 180 से करेंगे 1080। अब प्रत्येक निकालने के लिए 1080 में कितने का भाग देंगे भाई, अंतःकोण निकाल लीजिए, वो कैसे निकालेंगे, 1080 में 8 का भाग दे दीजिए, तो 8 × 8 8 × 24 8 × 5 = 40 135। ठीक है, तो प्रत्येक अंतःकोण कितने का है, 135 का, और बहिष्कोण कितने का होगा भाई, तो बहिष्कोण कैसे निकालेंगे, 180 - 135 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 45। अब इनका रेशो पूछ रहा है, तो रेशो कितना हो जाएगा, 135 × 45, तो 45 135 होते हैं सीधे सीधे, तो 3:1, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक मच्छर है जो बहुत परेशान कर रहा है यार, बहुत देर से, शायद ये इसको ये बहुभुज वाला चैप्टर पसंद नहीं आ रहा है, आपको तो आ रहा है ना, और आ रहा है तो यार हिट द लाइक बटन और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। वैसे भी व्यूज तो इतने आते नहीं है, केवल आपकी सेवार्थ और बना रहा हूं, क्वालिटी आप लोग बेस्ट जज हैं। आप कमेंट करके लिख दीजिए भैया मेरे चैनल पर व्यूज क्यों नहीं आते हैं, आप और वीडियो को भी थोड़ा सा देख के नहीं और फिर बताना ईमानदारी से, जिससे मैं क्या सुधार करूं कि मेरे चैनल में भी जो व्यूज हैं, जैसे लोगों के आ जाते हैं, पता नहीं कैसे आ जाते हैं, वो लाखों की संख्या में शाम तक आ जाते हैं, हजारों की संख्या तो आ ही जाती है, लेकिन मेरे उस सैकड़े में भी नहीं आती। तो इतना तो आप कष्ट कर ही सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तभी आप लाइक का बटन दबाएं, नहीं तो कम से कम मुझे भी तो भ्रम ना रहे अनावश्यक कि मेरा वीडियो अच्छा है, पर ईमानदारी से आप बताना। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए प्रश्न देखिए आप कैसा है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। अब देखिए भाई, अभी बताया ना कि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इनका अंतर कितना है, 60 डिग्री होता है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो ऐसे में हम एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो जब दो संख्याओं का, अब देखिए इसको थोड़ा सा रट लें आप जल्दी करने के लिए, कैसे, अगर दो संख्याओं का योग दे रखा है, मान लीजिए कोई p है चलिए, और दो संख्याओं का अंतर दे रखा है q, तो पहली संख्या कैसे निकालते हैं हम, p + q/2 करके, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 2a = p + q/2, और दूसरा कैसे निकालते हैं, p - q/2 करके, ऐसे ही निकालते हैं ना भाई। कैसे, अगर घटा देंगे तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कटी जाएगा, तो 2b = p - q। तो देखिए अब मुझे एक्सटर्नल एंगल निकालना है, तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा भाई, 180 - 60/2। इसको ध्यान रखना भाई, बहुत समय बचता है, एक सेकंड बचाएंगे तो आगे जाके आप हर सोचिए 100 प्रश्नों में आपने एक सेकंड बचाई, तो आपने पूरे 100 सेकंड बचा लिए, जितने में आप 3-4 प्रश्नों को और सरल कर पाएंगे।
ठीक है, तो कितना हुआ ये 120/2, इसका मतलब 60 डिग्री। भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? भुजाओं की संख्या आप तो निकालेंगे, तो n बराबर क्या होता है भाई 360 में जो बहिष कोण होता है उसका भाग देते हैं, तो 360/60, तो कितनी आ गई भुजाओं की संख्या 6 ही हमारा क्या है आंसर है। सरल है ना? चल दिए। तो अब थोड़ा सा कठिन प्रश्न, अब प्रश्नों का स्तर हम बढ़ा देते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक बंद बहुभुज में 6 भुजाएं हैं, ठीक है, और इसका एक कोण अन्य 5 कोणों की तुलना में 30 डिग्री। अरे एक बात सोचना यार, 6 कोण हैं, 5 तो समान है, एक कोण ऐसा बदमाश है जो 5 से 30 डिग्री ज्यादा है। एक कोण 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री ज्यादा नहीं होता तो 6 कोण समान हो जाते ना, तो इस 30 को माइनस कर दीजिए भाई, पंचभुज के सॉरी बंद बहुभुज में 6 भुजाएं, तो षटभुज के समस्त अंतःकोणों का योग कितना होता है 720। 720 में से इस 30 को हटा दीजिए ना, 690। अब 6 कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा 6 और 6 पंजे 30, 115 डिग्री का। तो समान कोणों में से एक का मान क्या होगा 115 डिग्री। सरल है ना भाई? सोचिए 5 समान है, ठीक है, एक कोण ऐसा है जो 30 डिग्री ज्यादा है, तो 30 को हटा दीजिए, इसका मतलब आप 6 कोण समान। अब षटभुज के समस्त कोणों का अंतःकोणों का योग कितना होता है 720, निकाल लीजिए आप n-2/n गुणा 180 करके, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण के 5 गुने से 36 डिग्री अधिक है। तो सीधी सी बात है कि जो अंतःकोण है वो क्या है बहिष्कोण के 5 गुने से 36 डिग्री अधिक है, यही हुआ ना। अब अंतःकोण प्लस बहिष्कोण, अर्थात आई में अंतःकोण को सिंबल दे देता हूं और ई दे देता हूं बहिष्कोण को, तो ये कितना होता है 180। तो अब यहां से रख दीजिए भाई अंतःकोण का मान कितना होता है। अब देखिए अंतःकोण का मान प्रश्न अनुसार क्या है, बहिष्कोण के 5 गुने से 36 ज्यादा, तो मैं क्या रख देता हूं आई के स्थान पर 5e प्लस 36, तो 5e प्लस 36 डिग्री प्लस e बराबर 180 डिग्री, तो ये 5 और 1 6, तो 6e बराबर हो जाएंगे 180 और 36 इधर आएंगे तो 144, तो E बराबर अर्थात जो बहिष्कोण है वो कितना आ गया 144/6 अर्थात 24 डिग्री का। अब भुजाओं की संख्या तो आप निकाल ही सकते हैं, n बराबर क्या होता है 360/एक्सटर्नल जो एंगल है भाई बहिष्कोण अर्थात 360/24, तो ये भुजाओं की संख्या आ गई 24 एकन 24, 24 पंजे 120, भुजाओं की संख्या आ गई 15। तो अब पूछ रहा है इसमें बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या होती है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या होती है आपको याद है n × n-3/2, तो देखिए 15 × 12/2, तो 6 और 15 छिक्की 90 विकर्ण कितने हो जाएंगे, सॉरी डिग्री का निशान नहीं है, 90 विकर्ण हो जाएंगे, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। तो देखिए अब मैं अगला प्रश्न आपके सामने लाता हूं। देखिए बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में सबसे छोटा आंतरिक कोण, तो देखिए सही बात है, और इनमें सार्वंतर 4 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझने का प्रयास कीजिए कि जो अंतःकोण है उनमें सबसे छोटा कितना है 100 डिग्री का। अब जो अंतःकोणों में सार्वंतर कितने का है 4 का, इसका मतलब अगला कितना होगा 104 डिग्री का, इससे अगला कितना होगा 108 डिग्री का, अगला कितना होगा 112 डिग्री का, अगला कितना होगा 116 डिग्री का, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो अब सोचिए जब ये अंतःकोण हैं, ये अंतःकोणों के मान हैं, तो बहिष्कोण कितने होंगे भाई, बहिष्कोणों के मान क्या होंगे, बहिष्कोण और अंतःकोण मिलकर कितने होते हैं 180 के, तो सीधी सी बात है ये 80 का होगा, ये कितने का होगा 76 का होगा, ये कितने का होगा 72 का, ये 68 का, और ये कितने का 64 डिग्री का। अब वो क्या पूछ रहा है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सोचिए कोई भी बहुभुज हो, कितनी भुजाओं वाली आकृति हो, उसके समस्त बहिष्कोणों का योग
कितना होता है 360। तो बंधु इनमें देख लीजिए कितने भुजाओं तक जोड़ 360 होता है, वही भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। आगे और भुजाओं अंत को ये आ जाएंगे बहिष्कोण। तो देखिए इनको जोड़िए 80 और 76 ये हो गए आपके 156 और 72 ये हो जाएंगे 228 और 68 ये हो जाएंगे 296 और ये 64 जोड़िए तो 10 9 6 5 10 और ये 360। हाँ कितनी भुजाओं में आ गए भाई, 1 2 3 4 और 5 भुजाओं वाला। ठीक है कितना, तो भुजाओं की संख्या कितनी है 5 भाई, पांचों में ही तो आ गया 360। अरे इसमें ट्रिक क्या है यार, अंत्यकोण दिए गए, सबसे छोटा अंत्यकोण कितना है 100 डिग्री का। अब समांतर श्रेणी में जिनका सार्वंतर कितना है 4, तो पहला 104 का होना ही है, सबसे छोटा है। तो अगला सीधी सी बात है 104 का होगा, फिर उससे अगला 108 का होगा, तो अंत्यकोण आ गए। अब हम जानते हैं अंत्यकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जब 100 डिग्री का अंत्यकोण है तो उसके संगत बहिष्कोण का मान 80 होगा, 104 के संगत बहिष्कोण का मान 76 होगा। ये चलते जाए। और अब हम जानते हैं कोई भी समबाहुभुज हो उसके समस्त बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो 80 से शुरू करके आप 4 के घटते क्रम में जोड़ते जाइए, कहां तक जोड़ 360 होता है, वही भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो कितने स्टेप में 1 2 3 4 और 5 स्टेप में ये योग कितना आ गया 360 आ गया। तो भुजाओं की संख्या कितनी है 5 है। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक की माप 165 डिग्री है। 8 आंतरिक कोण है जिनमें प्रत्येक की माप 165 डिग्री है और शेष आंतरिक कोणों में से प्रत्येक 168 डिग्री का है। तो एक बात सोचिए 8 अंत्यकोण हैं किसके 165 के। तो सोचना तो 8 बहिष्कोण कितने के होंगे, प्रत्येक कितने का होगा 180 में से ये घटा दीजिए तो 15 डिग्री का। तो इसका मतलब 8 बहिष्कोण तो है 15 डिग्री के। ठीक है भाई, शेष बहिष्कोण निकाल लूं, उसके लिए अंत्यकोण कितने के 168 के, तो बहिष्कोण कितने हो जाएंगे 12 डिग्री का। अब सोचना मैंने अभी बताया था ना, उसी को याद रखिए कि कैसा भी बहुभुज हो उसके समस्त बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप सोचिए 8 बहिष्कोण हैं 15 डिग्री के, तो 8 तो हो गए 120 डिग्री के। अब 360 के लिए कितनी और भुजाएं चाहिए भाई, 8 तो ये रही, 8 का योग तो 120 आ गया। तो 360 में से 120 घटाइए 240। अब 240 में 12 का भाग दे दीजिए तो ये आ जाएंगे 20। तो 20 भुजाएं ये हैं भाई जिनके संगत बहिष्कोण कितने के 12 डिग्री के। 8 भुजाएं तो ऐसी थी जिनके संगत बहिष्कोण कितने हैं 15 डिग्री के, और 20 भुजाएं ऐसी हैं जिनके संगत बहिष्कोण कितने के 12 डिग्री के। तो टोटल भुजाओं की संख्या 20 + 8 कितनी हो गई 28। ठीक है, अरे इसमें भुजाओं की संख्या नहीं पूछ रहा है, तो कुल विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, n × n - 3/2 अर्थात 28 × 25/2, तो ये 14। तो देखिए 25 चौका 100 और 25 सेकंड 25 और 10 हो जाएंगे 35। तो विकर्णों की संख्या 350। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। कैसे समझा, देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए। एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक की माप 165 डिग्री है, अर्थात 8 कोई बहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या नहीं पता, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। विकर्णों की संख्या हम तभी ज्ञात कर सकते हैं, उनमें से भुजाओं की संख्या में से 8 भुजाएं ऐसी हैं जिनके संगत अंत्यकोण का मान 165 है। जब अंत्यकोण का मान 165 है तो बहिष्कोण का मान क्या होगा 15, अर्थात 15 भुजाएं ऐसी हैं जो बहिष्कोण बना रही है 15 डिग्री का, अर्थात 120 डिग्री के बहिष्कोण तो निकल आए। कितने में से
समस्त बहिष्कोणों का योग होता है 360, तो टोटल बहिष्कोण और कितने रह गए जो बनाएंगे 240 डिग्री का। अब उनमें से प्रत्येक के संगत अंतःकोण बन रहा है 168 का, क्योंकि शेष के साथ ये ना 168 है, तो बहिष्कोण कितने का बनेगा 12 का, तो 2 से 40 में 12 का भाग दीजिए, अर्थात शेष भुजाएं कितनी रह गई 12 और रह गई, तो 12 और 8 टोटल 28 भुजाएं हो जाएंगी। और जब 28 भुजाएं तो उनके संगत विकर्णों की संख्या ज्ञात करेंगे हम किस सूत्र के द्वारा, n × n-3 बटे 2 करके, तो 28 गुणा 28 - 3 अर्थात 25 बटे 2 कर दीजिए, 350 विकर्णों की संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर एक समपंचभुज के शीर्षों को खींचकर एक ऐसा स्टार बनाया गया है, इस स्टार के प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो देखिए अब मैं पंचभुज बना देता हूं आपकी स्क्रीन पर, चलिए पंचभुज बनाता हूं। 108 डिग्री को होता है ये, ठीक है, और ठीक है ये पंचभुज मैंने बना दी। अब क्या है, इस भुजाओं को खींचकर एक स्टार बनाया गया है। तो देखिए इस भुजा को मैं खींच रहा हूं, आगे खींच दिया, और इस भुजा को मैंने आगे खींच दिया, ठीक है, इस भुजा को मैंने आगे खींच दिया, इस भुजा को भी आगे खींच दिया, ठीक है, और इसी तरह इस भुजा को आगे खींच दिया, इस भुजा को आगे खींच दिया, इस भुजा को आगे खींच दिया, ठीक है, और इस भुजा को आगे खींच दिया, ये यहाँ मिल गई इस तरह से, इस भुजा को आगे खींच दिया, इस भुजा को आगे खींच दिया, स्टार बना दिया गया। स्टार के प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। अब एक बात सोचिए, कौन सी बात, आप जानते हैं कि पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री का होता है। नहीं तो आप निकाल लीजिए यार, कैसे, 5 - 2 3 गुणा 180 कीजिए, 540 समस्त अंतःकोणों का योग। अब सम पंचभुज है तो 540 से 5 का भाग दे दीजिए, 108 आ जाएगा। अब 108 डिग्री का जब अंतःकोण है तो ये बहिष्कोण कितने का हो जाएगा 72 का। आप सोचिए, तो जब ये 72 है तो सीधी सी बात है ये कोण भी कितने का होगा 72 डिग्री का। आप त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो 72 72 144, तो स्टार के भीतर बनने वाला जो कोण है वो कितने का हो जाएगा 36 डिग्री का, क्योंकि 180 से 144 हटाएंगे तो 36 डिग्री आएगा। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। सेम कंडीशन इन सभी शीर्षों पे जो स्टार बन रहे हैं उन पर लागू होगी। भाई अब देखिए, दो समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, अंतःकोणों का माप 2:3 में है, तो उन बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्रमशः होगी। ये रिपीट हो गया है, सॉरी। और हम फिर अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ABCD एक समपंचभुज है, इस O इसके अंदर एक बिंदु है, इस प्रकार है कि AOB समबाहु त्रिभुज है। अब कोण OEA का, तो देखिए अब पंचभुज मैंने बना लिया है। बना क्या लिया है, एक स्क्रीनशॉट लिया था, इंटरनेट पर उपलब्ध था, तो मैं उसके आधार पे अब देखिए मैं इसको नामकरण कर देता हूं ABCD और E। अब इसमें क्या है, O इसके अंदर एक बिंदु इस प्रकार है कि AOB एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए O बिंदु इसके अंदर है भाई, चलो मैं इसको यहां मान लेता हूं, ठीक है, O बिंदु मैंने ये मान लिया O बिंदु। तो AO और ये B, AOB क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण 60 डिग्री का होगा, और ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, और ये कोण भी 60 डिग्री का होगा। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 60-60 डिग्री के होते हैं। अब क्या है, तब कोण OEA अर्थात इस कोण को पूछ रहा है, OEA इस कोण को, OEA इस कोण को, OEA इस कोण को पूछा है। अब सोचिए, हम जानते हैं कि भाई पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने का होता है 108 डिग्री का होता है। जब देखिए ये कोण यहां 60 डिग्री का है, तो ये ऊपर वाला कोण कितने का होगा 48 डिग्री का। 108 में से 60 घटा दीजिए,
ठीक है भाई। अब ये 48 है, अब सोचना तो ये, तो अब ये कोण कितने का होगा? आप सोचिए शेष जो दो कोण हैं वो कितने के होंगे भाई? अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। इसमें से एक तो आ गया 48 का, तो ये बच गए कितने भाई? शेष दो अंतः कोणों का योग कितना हो गया? 2 और ये 132 डिग्री। ठीक है, आप 132 डिग्री का आधा कर दीजिए, 66 डिग्री का हो जाएगा। नहीं है क्या? अब आप कहेंगे सर 66 डिग्री का कोण क्यों कर दिया आपने? ये बात भी तो आई ना कि 66 डिग्री का कोण कैसे कर दिया। तो अब देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण भी कैसे होंगे? बराबर। तो देखिए जब ये 48 का है तो ये भी 66 का होगा और ये भी 66 डिग्री का होगा। अब चलते हैं, हाँ, क्विक रिवीजन। तो देखिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली इज कॉल्ड ए पॉलीगन। तो देखिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, आ गया बात, लाइन सेगमेंट भाई, रेखाखंडों से बनी, मतलब ऐसी आकृति जो बंद हो और जिसमें 3 से अधिक रेखाखंड हो, एक बहुभुज कहलाता है। तो लाइन सेगमेंट आ जाएगा यहां आंसर। तो देखिए ये पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा है? त्रिभुज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। पॉलीगन दैट हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? वो कन्वेक्स कहलाते हैं भाई, जो बाहर कोई भी डायगोनल नहीं हो, बाहर भाग में नहीं हो। और पॉलीगन दैट हैव एनी पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर, सॉरी एक्सटीरियर और बाहर, ये क्या है? जिसमें हो वो क्या कहलाता है? कनकेव। ध्यान रखना भाई, ये तो मेरे शुरुआत में परिभाषा में दी गई है, इनको आप देख लेना। ऑल द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स आर, रेगुलर पॉलीगन में प्रत्येक भुजा और अंतःकोण बराबर माप के होते हैं भाई। तो इक्वल इन लेंथ, देखिए साइड्स है, साइड्स तो इक्वल इन लेंथ, लंबाई में बराबर होंगी, और अगर एंगल बात होता तो माप की बात होती, तो इक्वल इन लेंथ भी आएगा यहां भाई। ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, देखिए आ गया, तो सभी समबाहुभुज के जो अंतःकोण है वो इक्वल मीजर होते हैं। ठीक है, इक्वल लेंथ मत लिख देना, क्योंकि अंतःकोण है वो माप के होते हैं, बराबर माप के होते हैं। तो सी विल बी करेक्ट आंसर हियर। अब चलते हैं अब अगले इस पर। ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अभी आ गया था ये, तो चलो सॉरी फॉर रिपीटेशन। सम ऑफ ऑल एंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स विद एन साइड, अर्थात एन भुजाओं वाला कोई पॉलीगन है तो उसके समस्त अंतःकोणों का योग, इंटीरियर मतलब अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल, अरे यार एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है, क्योंकि दो होंगे तो भाई दो अंतःकोणों का योग ही 180 आ जाएगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसमें एक आंसर सही आएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अर्थात एक सम, आप बताइए समांतर चतुर्भुज है उसके समस्त अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। चतुर्भुज तो कोई भी हो उसके समस्त अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। द एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ 7 साइड, 7 साइड अर्थात 7 भुजाओं वाला है, तो उसके समस्त अंतःकोणों का योग कितना होगा भाई? तो चाहे कन्वेक्स हो चाहे, ठीक है, तो देखिए समस्त तो n-2 इंटू 180 करते हैं भाई, तो 7 में से 2 घटा दीजिए तो 5 इंटू 180 900 डिग्री आ जाएगा भाई। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ इज, भाई अब देखिए हेक्सागन में बाइस कोण कैसे निकालेंगे? बाइस कोण जो थीटा है वो कितनी का आ जाएगा? 360 बजे भुजाओं की संख्या, तो 360, हेक्सागन में भुजाओं की संख्या 6, तो 60 डिग्री का आ जाएगा। इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन इज 15, 15 भुजाएं भाई। मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज,
बाइस कोण का मान निकालेंगे तो बाइस कोण जो थीटा है वो कितना होता है 360 बटे कितने का कर दूं मैं 24 का, सॉरी 15 भुजाओं की संख्या है, 15 भुजाओं की संख्या है। तो ये आ जाएगा 360 में 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 ये इसमें सही आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। तो वह कैसा बहुभुज है? अभी मैंने ट्रिक बताई थी कि अंतःकोण और बहुभुज, देखिए अंतःकोण और बहिष्कोण इनका अनुपात देख लीजिए तो अंतःकोण बहिष्कोण का 4 गुना है। तो 4 ये है तो 1 एक्सटीरियर भाई, जब तो है कि अंतःकोण का मान बहिष्कोण के योग का 4 गुना है। योग कर भाई देखो, आप योग शब्द से कंफ्यूज ना हो, ठीक है? चाहे कोण दिया गया हो चाहे कोणों का योग दिया गया है। अंतःकोण बहिष्कोण का चौगुना है तो योग भी चौगुना हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? मैंने बताया था ना, जब एक अनुपात में बहिष्कोण दिया गया हो तो अंतःकोण और बहिष्कोण की अनुपाती संख्याओं को जोड़िए और 2 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10, तो डेकागन, ठीक है? आंसर आ जाएगा। वैसे भी अगर निकालना चाहे तो आप देख लीजिए कि भाई आई जो है वो किसके बराबर है? 4e के बराबर है, ठीक है? तो अब देखिए तो निकालेंगे कैसे कि इनका योग i ना प्लस e बराबर कितना होता है 180। तो अब मैं i के स्थान पर 4e रख देता हूं प्लस e बराबर 180। मैंने 180 क्यों लिख दिया? क्योंकि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो i के स्थान पर 4e लिख दिया तो 5e बराबर 180, अर्थात बहिष्कोण का मान कितना आ गया? 180 बटे 5 ये आ गया भाई। कितना हो गया ये? 5 या 15, 5 30, 36 डिग्री। जब बहिष्कोण का मान 36 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या n कैसे निकाल सकते हैं? 360 में बहिष्कोण का भाग दे देते हैं, ठीक है? बहिष्कोण तो 360 बटे बहिष्कोण कितना है 36, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 10। तो इतना लेंदी क्यों करें आप जब आपको ट्रिक मालूम है कि ट्रिक क्या है? एक्सटर्नल एंगल और इंटीरियर एंगल का जो अनुपात दिया गया है उसको जोड़िए और उसका जस्ट डबल कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक समनौभुज के एक कोण के माप का उसके बाह्य कोण के माप से अनुपात क्या है? तो सीधी सी बात है बंधु, आप इसका बहिष्कोण पहले निकाल लीजिए फिर अंतःकोण निकाल लीजिए। बहिष्कोण निकालना सरल होता है। बहिष्कोण कैसे निकालते हैं? बहिष्कोण निकालना इस दुनिया में सबसे सरल है कि 360 में उसकी भुजाओं की संख्या का भाग दीजिए। भुजाओं की संख्या कितनी है? 9 है, तो 360 में 9 का भाग देंगे तो 40 डिग्री का बहिष्कोण। तो सीधी सी बात है अंतःकोण कितने का हो जाएगा? 140 का, क्योंकि हम जानते हैं बहिष्कोण और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब 40 डिग्री का बहिष्कोण है तो अंतःकोण 140 डिग्री का हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि नौभुज के एक कोण अर्थात अंतःकोण का उसके बहिष्कोण के माप से क्या अनुपात है? तो अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात कितना हो जाएगा? 140 अनुपात 40, 0 से 0 कटा हुआ मान लें 7 अनुपात 2 हो जाएगा और ये सी ऑप्शन में है भाई। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कई तरीके हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे भी बहुत सरल है कि भाई किसी भी बहुभुज जिसमें n भुजाएं हैं उसके समस्त अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। और ये कितना दिया गया है? 1440। तो भाई n-2 बराबर हो जाएगा 1440 बटे 180 अर्थात 8। n-2 का मान 8 है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 8 + 2 बराबर 10 डिग्री। ऐसे भी निकाल लीजिए, बहुत आसान है। तो ये 10 डिग्री नहीं, सॉरी, भुजाओं की संख्या डिग्री में नहीं होती, भुजाओं की संख्या 10 आ जाएगी, सॉरी। n भुजाओं वाले एक उत्तल बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, भाई n भुजाओं समस्त बहिष्कोणों का योग हमेशा 4 समकोण के बराबर होता है। 4 राइट एंगल अर्थात 360 डिग्री होता है। तो इसमें ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब चलते हैं अगला प्रश्न। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ नेमिंग ए पॉलीगन? अर्थात पॉलीगन का जो नाम दिया गया है बहुभुज का, वो नाम कैसे लिखते हैं? एन गन के हिसाब से। एन का मतलब जैसे हेप्टागन है या हेक्सागन, दीजिए आपको जैसे हेक्सागन,
तो देखिए हेक्सा को अलग कीजिए तो हेक्सा प्लस गन, ठीक है। तो हेक्सा का मतलब होता है 6 और गन है तो 60 भुज है ना, 6 भुजा वाला, तो एन प्लस गन। ऐसे ही पेंटागन, हेप्टागन, ठीक है, डेकागन, डेका मतलब 10, गन, ठीक है। अब ये इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ना तो आपका कोई उद्देश्य ऐसा व्यावसायिक है और ना मेरा एक दूसरे की मदद करने के लिए मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं, क्योंकि इतने ना तो मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, और सब्सक्राइबर भी हूं तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। कोई 9 क्लास का पढ़ने वाला है, कोई 12 का है, कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है, कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता है, कोई गणित पढ़ना चाहता है, तो हर व्यक्ति इन वीडियो को नहीं देख सकता। कोई रीट पढ़ना चाहता है, तो आप रीट के विद्यार्थी हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आप 9th कक्षा के विद्यार्थी हैं, अपने मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर कर दें, और शेयर करने के बाद अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर लें, और अपने मित्रों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह भी सकते हैं। मेरा कोई उद्देश्य व्यावसायिक नहीं है, मैं केवल आपकी सहायतार्थ, हिंदी भाषी छात्रों की सहायतार्थ और ये वीडियो बनाता रहता हूं। आप अगर अच्छे कमेंट करें, थोड़े लाइक्स अगर इसमें मिल जाएं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, बाकी की आपकी मर्जी। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, पता नहीं कब, तब तक नमस्कार।